होता है। जब चित्रा नक्षत्र लगता है तो चैत्र होता है, जब विशाखा नक्षत्र लगता है तो वैशाख होता है। हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी जान लीजिए कमी रही है कि अपनी चीज़ों पर संदेह करना। अपने आप पर कभी संदेह नहीं करेंगे, अपनों पर संदेह करना चालू कर देते हैं, और जहाँ पर हम अपनों पर प्रश्न चिन्ह उठाना चालू कर देते हैं वहीं से हमारा विनाश चालू हो जाता है। जब हम अपने अपनों पर, अपने वस्तुओं पर, अपने भावनाओं पर और अपने लोगों पर हम कहीं ना कहीं आक्षेप करना चालू कर देते हैं, तुम बुरे हो, ये हो, वो हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा पतन होना चालू हो जाता है। क्योंकि हम यदि शरीर का पार्ट यदि खराब भी हो जाता है तो उसको हम काट कर फेंक नहीं देते हैं। जैसे आंगुली खराब, वो बात अलग है कि कुछ पार्ट होते हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन फेंकने का कार्य नहीं करते हैं हम। जैसे हमारे कोई चीज़ फेल हो गया अंदर का, उसे हम निकाल कर दूसरा प्लांट कर देते हैं, मतलब फेंकते नहीं हैं। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में अपनों को सम्मान देना चाहिए, अपनों को बचा के रखना चाहिए, ताकि तब जाकर के हमारा पतन नहीं होगा, हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। कबीर रहीमदास जी भी कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में जो आपका हित चाहने वाला है वह यदि बार बार रूठे तो उसे बार बार मनाओ, और यदि यही रूठ गया ना, यदि तुम इसको घर से निकाल दिए तो क्या होगा, यह संपूर्ण भेद तुम्हारे जितने भी रहेगा सबको खोल देगा। वो कहते नहीं है कि रहीमन धागा पोइए नहीं टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार फिर मुक्ता पोइए, टूटे मुक्ता हार। यानी कहते हैं रहीमदास जी कि फिर रूठे सुजन मनाइए। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है आपका तो उसे यदि रूठ जाता तो उससे मना लीजिए। कितनी बार? रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, 100 बार रूठे तो 100 बार भी मनाइए, यानी कि जितनी बार रूठे उतनी बार मनाइए। किस प्रकार से? क्योंकि वह जो आदमी अच्छा है ना, आपके लिए मोती की तरह है। जैसे मोती मूल्यवान होता है, वह अनमोल होता है, उसी प्रकार से आपका जो ये हित चाहने वाला व्यक्ति होता है वह भी आपके जीवन में एक अनमोल मोती के तुल्य होता है। जैसे मोती की माला टूट जाती है तो उसे हम बार बार क्या करते हैं, उसे पिरोकर धागा में पहन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी जो हमारे जीवन में मोती का कार्य करते हैं, निर्मलता का कार्य करते हैं, स्वच्छता का कार्य करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि चित्त सभी चीज़ों को क्या करते हैं, पवित्र कर देते हैं, सुसज्जित कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें अपने पास ही रखना चाहिए। वो बात अलग है कि अलग अलग सिद्धांतों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब यही कहते हैं कि इसका परिणाम यदि ऐसा नहीं करते तो क्या होता। कहते हैं कि नैनन असुआ रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, अजे ही निकारो गेहते असन भेद कह दे। कहते हैं जिस प्रकार से नेत्रों में आंसू रहते हैं और वह बाहर आ जाते हैं तो मन में जो पीड़ा चल रही है उसको प्रकट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारा नेत्र रूपी भवन है, संसार है, उसमें यदि हम निकाल लेते हैं किसको, अपने प्रियजनों को, तो हम क्या कर देते हैं, वो अपने दुख को बाहर भेजते हैं, अपने रहस्यों को बाहर भेज देते हैं। और कोई चीज़ बाहर यदि दिख रहा है तो वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। जैसे आंसू अंदर रहते हैं तब नहीं दिखते हैं, लेकिन बाहर जैसे आते हैं वैसे वह दिखने चालू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करते रहना चाहिए। जैसे इसमें तो मैं कह रहा हूँ अपनी संस्कृतियों को बचा कर चलिए। जब तक अपनी संस्कृतियों को बचा कर नहीं चलेंगे तो एक दिन ऐसा फिर आएगा जो आक्रांता लोग आएंगे और आपके इस देश के ही होंगे जो आपको पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। फिर वहाँ पर फिर बंधन में हो जाएंगे, फिर वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोई उस समय बचाने वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। इस नाते से अपनी संस्कृतियों का सम्मान करना सीखिए। मैं ही बस कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग का जो महीने का नाम होते हैं वह कहीं न कहीं प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किए होते हैं। आज तक जनवरी
यदि मान लीजिए जनवरी फरवरी उसी के आधार पर रख दिया गया है, तो आज के बाद 13वां महीना आज तक कोई साइंटिस्ट निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। 8वां दिन निकाल कोई पाया? वीक में केवल 7 ही दिन क्यों होते हैं? उन सभी विषयों पर नहीं जाएंगे, लेकिन समझिए 8वां दिन आज तक क्यों नहीं निकाल पाया? वर्षों बीत गए हैं। इसका रीजन है क्योंकि उन लोगों में उतनी क्षमता नहीं है जितनी हमारी भारतीय संस्कृति में है। आइए हम लोग चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए महीनों के नाम हमने लिखा अभी तो, महीनों के नाम मान लीजिए युद्धों के नाम जो हो गए हैं, क्योंकि युद्धों के नाम जैसे